गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि 4-5 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद अभी भी राजा हैं। नीचे देखते नहीं हैं कि नीचे प्रजा जिंदा है या नहीं। जाइए जाकर पूछ लीजिए कि 18-20 साल के बच्चे को भी उनके सांसद की शक्ल कैसी है, क्योंकि कभी इलाके में आए नहीं। कांग्रेस नेता पुन्हाना विधानसभा के पिनगवा कस्बे में विधायक मोहम्मद इलियास के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके उपरांत उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य एवं किसान मजदूर कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर इब्राहिम इंजीनियर बीसरू के पुन्हाना स्थित कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर बीसरू का कहना है कि राहुल गांधी ने देश में जो हजारों किलोमीटर की 2 पद यात्राएं की थी, उस दौरान उन्होंने लोगों का धरातल पर जाकर दुख दर्द जाना था। लोग बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़े थे। उनकी पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उनकी जीत निश्चित है। मेवात के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है और तेजी से लोग उनसे जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। बुलडोजर को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस की सोच में सिर्फ यही फर्क है। जो बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में गरीबों के घर गिराने उजाड़ने पर लिया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल हरियाणा में फूलों की बरसात करने के लिए किया जा रहा है। यह सिर्फ दोनों पार्टियों की सोच का अंतर है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। 4 बार के सांसद या 5 बार के सांसद रह के कई बार मंत्री बनने के बावजूद अभी तक आप राजा ही है, नीचे देखते नहीं कि प्रजा भी जिंदा है या नहीं। जाइए किसी से जाके पूछ लीजिएगा। 18 साल के बच्चे को नहीं मालूम, 20 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि उसके सांसद की शक्ल क्या है, क्योंकि कभी आए ही नहीं। ना किसी दुख में, ना गुड़गांव गए, ना बादशाहपुर गए, ना किसी के सुख में, ना शादी में। लेकिन कोई अगर कार्ड लेकर पहुंचा तो दुष्कार दिया गया। तुम्हें पता तो है ना, आता नहीं। ऐसा कौन सा राजा है भाई? वो जमाने खत्म हो गए राजाओं के, अब प्रजा का जमाना है। और दोस्तों, हमने सारी जिंदगी जमीन पर काटी है और जमीन वालों ने एक राजकुमार को राज बब्बर बनाकर आपके सामने पेश किया। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं श्री राज बब्बर जी, आज पहली बार मेवात का दौरा उन्होंने रखा और जिला मुख्यालय नूह से शुरू होकर भादस, बड़कली, पिनंगवा, पुन्हाना और बीसरू, फटदड़ी, सभी जगह लोगों में एक भारी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारा मैनिफेस्टो आम जन के हितों को देखते हुए बनाया है और श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, तो वो बहुत सारे लोगों से इस दरमियान मिले, उनके उन्होंने विचार सुने और एक आम आदमी से एक आम आदमी की जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो दुख होता है वो उन्होंने समझा। उन सब चीज़ों को समझते हुए जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है उसमें हमारे युवाओं के लिए न्याय है, उसमें युवाओं के लिए रोज़गार है, उसमें युवाओं के लिए जो हमारा इन्होंने भारतीय सेना का जो सिस्टम बनाया है, जो अग्निवीर जो योजना बनाई, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है ख़त्म किया जाएगा। जैसे पहले पुलिस में, आर्मी में भर्ती होती थी, उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से आर्मी में भर्ती की जाएगी।
नारी के न्याय की अगर मैं बात करूं, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। किसानों के लिए न्याय की बात अगर मैं करूं, उसमें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और किसानों के सबसे बड़ी बात, किसानों के ऋण माफी के लिए आयोग बनाया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आम आदमी का भला होगा और देश तरक्की करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका साथ सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। जो गरीब आदमी है, जब से इनका शासन आया है पिछले 10 साल में, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देश की जनता का मन बन गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। और हमारे श्री राज बब्बर जी, जो गुड़गांव लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय, वो अभिनेता भी रहे हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। 5 बार वो सांसद हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो अगर कोई आदमी आम जन के लिए काम करता है तभी वो लगातार राजनीति में कायम रहता है, वो उन्होंने साबित किया है। और वो पूरे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 36 बिरादरी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बांटने की बात करती है, फिरका परस्ती की बात करती है। उन्होंने पूरे हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी को साथ में लेकर सबका विकास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमारे से वादा किया है। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार गुड़गांव लोकसभा से हमारे सांसद श्री राज बब्बर जी बनने जा रहे हैं। और जो मेवात का हक मिलना चाहिए था, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे 4 लाइन की बात हो, जितनी भी चीजें हमारी हैं वो सारी मांगे पूरी होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कोई चाहे मन करे काटने को, काट देंगे इंशाल्लाह, काट दोगे। अरे सुनता है मेरे के काट दो, कभी हम न भूल जाओ ना भाई। काटेंगे इंशाल्लाह, मेरे सुनला काट दो। बहरहाल थोड़ी कहीं ज्यादा कम नहीं हो। आने वाली 25 तारीख को पंजे के हाथ में मोहर लगाकर बब्बर साहब को बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।